क्या इत्तिसाले सिलसिला, उसका सिलसिला नबी करीम तक मिलता है। बाज मजाजीब के सिलसिले चले नहीं, लोग उनके सिलसिलों में बैत कर रहे हैं जो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के बंदो, पीरी मुरीदी का ताल्लुक सिर्फ दुनिया से नहीं है, ये मसला आखिरत तक जाएगा, ये निस्बत आखिरत तक काम आएगी। मुझे यकीन है कब्र की सख्तियों में मेरा ताजे शरीयत काम आएगा, नज़ा की सख्तियों में मेरा ताजे शरीयत काम आएगा। आज भी जब मसाइल में दिक्कत होती है, और खुदा की कसम हम लोग तस्वीरें शेख वाले तो है नहीं, तसव्वुरे शेख वाले हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, रुखे अनवर को सामने लाते हैं। कई बार बैठने का मौका मिला, कई बार खिदमत का मौका मिला, कई बार उस बारगाह में हाजिरी का मौका मिला है। अल्लाह अल्लाह, जब चेहरा मुबारक सामने आता है, इल्मी गुत्थियां सुलझने लगती है, मसला हदीस का हो, फिक्र का हो, किसी फन का हो, मसला हल होता है। आज भी मेरा पीर ज़हरे जमीन अपने मुरीदीन के मसाइल हल कर रहा है। ये हमारा मजबूत वास्ता है, ये मेरा मजबूत जरिया है कि ये मेरी नज़ा में भी काम आएंगे, ये मेरी कब्र में भी काम आएंगे, ये मेरे लिए हश्र में भी काम आएंगे। जी, आंखें बंद कर लो, तसव्वुर कर लो, दिल के आईने में है तस्वीरें याद, जब जरा गर्दन झुका ली देख ली। अब मेरे आला हजरत फरमाते हैं इत्तिसाले सिलसिला नंबर 4 ये कि इतना इल्म हो कि अकाइद के मसाइल किताबों से निकाल सके। अब ये मसाइल निकालने में कुरान पढ़ना भी है। अब जो अल्लाह की मुकद्दस किताब को ठीक से न पढ़ पाता हो, निस्बतें सब अपनी जगह, किसी की निस्बत का इनकार नहीं, लेकिन ये भी देखो कि मैं मुरीद बन रहा हूं तो अपने दीनी दुनियावी मसाइल हल करने के लिए जब पीर साहब का मामला ही 0 सन्नाटा होगा तो फिर मेरा क्या होगा। पीर भी तो वजनदार होना चाहिए। हमने अपने शेख को देखा कि उलमाए हिंद किबारे उलमा, जिनकी बारगाह में जानू अदब तय करते, और सिर्फ उलमाए हिंद नहीं, उलमाए जामे अजहर भी, उलमाए सऊदिया भी, उलमाए लेबनान भी, उलमाए सूरिया भी, उलमाए मिस्र भी, बड़े बड़े अहले जबानो कलम जिनकी बारगाह में गूंगे हो जाते और मसाइल शरइया में जिनसे रुजू फरमाते और इस्तिफादा फरमाते, वो मेरे शेख की जात है ताजुश शरिया। आज लोग समझ रहे हैं एक चैनल बना के बैठ जाऊंगा, यूट्यूब पे बहुत व्यूज आएंगे। हमारे बंबई में एक मौली साहब ऐसे ही निकले, बड़े अतरंगी सतरंगी और बड़े ही अजीबो गरीब शरई जनखे हैं साहब। ओ उनका अमामा शरीफ का कलेक्शन, जुब्बे कुब्बे का कलेक्शन, और उनके आसा शरीफ का भरी जवानी में सुभान अल्लाह। अब लोग उनको भी लेके घूम रहे ताजिया बना बना के। अब हमको तो कोई मौलवी समझते ही नहीं। एक जगह मैं कलकत्ता में गया तकरीर करने, स्टेज पे बैठा एक बुड्ढा बोलता उतर जाओ यहाँ से, मदरसे के तलबा के लिए नहीं। बहुत पुरानी बात है। तो अरे मैंने कहा क्या देखोगे तो मानोगे हमको सूफी के लिए। बोले आपके तो अमामा है ये नहीं, जुब्बा भी नहीं है, कैसे मान ले आप सूफी के लिए? उनके साहबजादे हो सकते हैं। यही तो बात है कि सोने पे पाखाने पे चांदी का वरक लगा दो, उसकी असलियत नहीं बदलती। वरक हटा के अंदर की गंदगी देखो। आपको कोई मजमा 96 में अगर खालिस पेशाब पार्सल करे तो क्या मलोगे बदन पे? बाटली 96 की, अबे अंदर क्या माल है वो तो दे। आज बहुत घूम रहे हैं मार्केट में बिहम्दिल्लाह। हमने हुजूर ताजुश शरिया, मैं अपनी बात बताऊं, मैं एक जमाने तक हजरत से बैत नहीं था। ये मौलाना रफीक साहब और ये शोरा हजरात गवाही देंगे, लेकिन हिमायत हर मसले में हजरत की करता था। सबसे पहले मैं ही करता था, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी करता हूं, मरते दम तक करूंगा। मैं हाजिर हुआ हजरत की बारगाह में। वाकई में बड़ों की बात बड़ी होती। कलामुल मुलूके मुलूकुल कलाम, बादशाहों की बात बातों में बादशाह। मैंने कहा हजरत पीर तो आप जैसा दुनिया में मिलेगा नहीं, ये तो तय है, ये तय है, लेकिन मुझे आपसे एक खास सिलसिले में बैत होना। फरमाया किस सिलसिले में? मैंने कहा चिश्ती सिलसिले में। तो हजरत ने पूछा वो क्यों? तो मैंने कहा इमाम चिश्त जो है तरीक़त के इमाम, वो शरीयत में इमाम आजम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद है। तो मैं चाहता हूं कि तरीक़त में मेरा वही इमाम हो जो शरीयत में इमाम आजम अबू हनीफा का मुक़ल्लिद हो। और हुजूर गौसे पाक चूंकि पहले हम्बलीयुल मसलक थे,
फिर खुद मुज्तहिद मुतलक बन गए। जब मकाम कुतुबुल इरशाद पर पहुंचे तो खुद मुज्तहिद मुतलक बन गए। फिर आपने तकलीद को छोड़ दिया, लेकिन छोड़ा इस माना में चूंकि वो मुज्तहिद थे, मुज्तहिद को तकलीद हराम है। फतवा जब भी देते तो किसी एक मजहब की तायीद होती। बहरहाल तो हजरत का जवाब सुनिए, फरमाया कि मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर सिलसिले में खिलाफत है, हर सिलसिले, और करने को मैं कर भी लूं, लेकिन अगर चिश्ती भी बनोगे तो क्या गौसे आजम के फैजान से महरूम रहो? कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, मजरा वो चिश्त बुखारा वो इराक अजमेर, हर सिलसिले पे गौसे आजम का फैजान है। तो जो डायरेक्ट कादरियत मिल रही है, डायरेक्ट, तो बजरिया क्यों आ रहे हो, इनडायरेक्ट क्यों आ रहे हो? डायरेक्ट कादरियत में आ जाओ। 14 तबक रोशन हो गए, छोड़ सारी बातें, दामने मुर्शिद थाम ले। मैं अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम खा के कह रहा हूं बिला मुबालगा, मौलाना रफीक ने जब खड़े होकर कहा कि जब भी मुश्किल आती या ताजु शरिया कहता हूं हल होती है, खुदा की कसम ये मेरा भी तजर्बा है कि ऐसे ऐसे मौके आए कि जब जान के लाले पड़ गए, इज्जत के लाले पड़ गए, माल के लाले पड़ गए, मेरे पीर ने मुझे मुश्किलात से ऐसे निकाला जैसे आटे में से बाल निकल जाता है। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, खलीफा ताजुश शरिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जो नई नस्ल है वो कहेंगी हम तो महरूम हो गए, नहीं, उनके साहबजादे गिरामी वकार काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद हुजूर पुरनूर मुफ्ती असजद रजा खान दामद बरकातुहुमुल कुद्सिया की जात मौजूद है। जब भी मौका मिले शरीयत और तरीक़त के इस संगम के साथ जुड़ जाइए। खुदा की कसम ये पीर तुमसे नजराने नहीं मांगेगा, ये तुम्हें नमाज मुआफ नहीं करेगा, ये तुम्हें तफजीलियत की तालीम नहीं देगा, ये तुम्हें कुरान और सुन्नत के खिलाफ मनहज नहीं बताएगा, ये तुम्हें मनहज सहाबा पे चलाएगा, मनहज सलफ पर चलाएगा। ये वो पीर कामिल है कि जिससे निस्बत होने के बाद खुदा की कसम तुम्हारी दुनिया व आखिरत कामयाब। जैसे हुजूर ताजुश शरिया पीरे कामिल है, ऐसे ही कायदे मिल्लत भी पीरे कामिल है। अब जो ताजुश शरिया को देखने से महरूम रह गए, मेरी उनसे गुजारिश है हुजूर कायदे मिल्लत के दामन से सिमट जाइए, और जितने नए 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 फिरके बनामे वहाबियत, देवबंदियत, कादियानियत, चकड़ालवियत, नीचरियत, और ये इंटरनेट के जरिए मोबाइल वगैरह पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ऐसे गैरों के पेज आप लाइक ना करें, चैनल्स वगैरह